तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट देखे थे, ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट में हम लोग लास्ट रेजेंट देखे थे एलजीएस लिमिक्स जॉनसन रेजेंट, जो कॉम्बिनेशन था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और परहेलिक एसिड। नेक्स्ट देखो 10th नंबर में MnO2 used for formation of allylic, benzylic and allylic, benzylic and propargylic, allylic, benzylic and propargylic carbonyl compound by ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव रिएजेंट कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन ही होगा बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपार्जिलिक एल्कोहल। ठीक है बच्चा, तो इस चीज को याद रखना। एग्जाम्पल सर एक स्टूडेंट वेटिंग में है। हाँ बेटा देख लेते हैं। तो MnO2 का यूज क्या, इट यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपार्जिलिक कार्बोनिल कंपाउंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपार्जिलिक एल्कोहल। तो बेटा यहाँ पे दो एल्कोहल है, ये कौन सा एल्कोहल है बेटा, कौन सा कार्बन है, बेंजीन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं बच्चा लोग, बेंजीन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन को बेंजाइलिक, डबल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन को एलाइलिक, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन को प्रोपार्जिलिक। सबको ये लोकेशन रटा हुआ है ना बेटा, ये बेंजाइलिक हो गए, ये क्या है बेटा एलाइलिक OH, और ये जो एल्कोहल है ये कौन सा बेटा प्रोपार्जिलिक। तो MnO2 किसको ऑक्सीडाइज करता है बच्चा लोग, एल्कोहल, वो एल्कोहल स्पेसिफिक एल्कोहल है बेटा, बस उसी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो किसको एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, बेंजाइलिक, एलाइलिक और प्रोपार्जिलिक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन सेकेंडरी एल्कोहल है तो क्या मिलेगा कीटोन, डबल बॉन्ड O OH, और बाकी कितने भी एल्कोहल है उससे हमको कोई मतलब नहीं है बेटा, बस एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपार्जिलिक को किसमें चेंज करेगा कीटोन में या फिर एल्डिहाइड में। समझ में आ गया बच्चा लोग, यूज क्लियर है ना। तो ये बस इनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इस OH में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये सिर्फ कौन से OH को ऑक्सीडाइज करता है बेटा, एलाइलिक, बेंजाइलिक और प्रोपार्जिलिक। नेक्स्ट है सेलेनियम ऑक्साइड, ये अल्कोहल बनाने का काम करता है बेटा, यूज इट यूज्ड फॉर formation of
OH group by oxidation of allylic CH bond। ठीक है ना बेटा। सेलेनियम डाइऑक्साइड एलाइलिक सीएच बॉन्ड को, सेलेनियम डाइऑक्साइड एलाइलिक सीएच बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चा लोग? OH में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चा लोग? एग्जाम्पल, तो अगर SiO2 लो तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो CH है इसमें चल जाएगा बेटा OH में। ठीक है। सेकेंड यूज है बेटा रिएक्शन विथ एल्काइन। एल्काइन के साथ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और किस टाइप का एल्काइन हो सकता है बेटा? CH SeO2। तो यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, दोनों साइड ऑक्सीजन। यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड है, OCH टर्मिनल होगा तो एल्डिहाइड, अगर बीच में होगा तो ये था सेलेनियम डाइऑक्साइड MnO2। नोट करो जल्दी से। तो एल्कोहल के फॉर्मेशन में ये रिएजेंट यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना बच्चा लोग? नोट किए बच्चा लोग? बेटा नोट डन होगा? 1 मिनट सर। छापो छापो आराम से।
डन सर। तो ये था सेलेनियम डाइऑक्साइड एंड MnO2। H2O2 क्या नेम है बेटा इसका? हाइड्रोजन क्या नेम है परऑक्साइड। इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका यूज it used for it used for formation of epoxide from alkane। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H2O2 लोगे तो इपॉक्सीडेशन होगा। इपॉक्सीडेशन पता है, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे भी एक मतलब बाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ये सेकेंड यूज, इट यूज्ड फॉर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, यूज्ड फॉर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो इसमें होता है क्या बेटा, in this oxidation aldehyde and ketone aldehyde and ketone change into ester और कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, कैसे देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना बच्चा लोग। तो करना क्या है, अगर H2O2 है तो CH3 C डबल बॉन्ड O, दोनों में से किसी एक साइड बीच में एक ऑक्सीजन ऐड कर देना। बॉन्ड ब्रेक करना है दोनों में से, राइट या लेफ्ट में एक ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया बेटा, एस्टर। अगर यही एल्डिहाइड होता तब क्या बनता बेटा, दोनों में से किसी एक साइड ऐड कर दो बेटा। क्लियर है? सेम यही रिएजेंट लोगे तो क्या मिलेगा बोलो, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा बेटा, एस्टर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ नहीं मतलब जस्ट बाजू में। क्लियर है बच्चा लोग? तो राइट या लेफ्ट साइड ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो याद रखना, सेम ऐसा ही वर्क होता है एक और रिएजेंट जिसको बोलते हैं मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। पर एसिड या पर बेंजोइक एसिड, मतलब पर ऑक्साइड या पर एसिड, दोनों का काम वैसा ही है बेटा।
मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो एरो के ऊपर MCPBA लिखा होगा। स्ट्रक्चर कैसे देखेगा बेटा रिएजेंट? बेंजीन है, बेंजोइक एसिड, तो COOH ये होता है, बट पर बेंजोइक एसिड है मतलब पर ऑक्साइड लिंकेज होगा। और मेटा पे क्या होगा बेटा? ये ऑर्थो और ये मेटा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन। फिलहाल अभी क्लोरीन है तो C लिखा हुआ है। समझ में आया बच्चा लोग? इसको इस तरह से मतलब, या ये लिखा होगा, इतना बड़ा डायग्राम तो देगा नहीं। यहाँ पे क्या करेगा बेटा? CO3H, यहाँ पे Cl और PH ऐसा लिख देगा। या कहीं पे भी PH CO3H हुआ, CO3H दिखा, मतलब इसका वर्क भी H2O2 जैसा है, यो सिमिलर टू H2O2। छाप लो बेटा। बस इतना ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट याद रखो। सिमिलर टू H2O2, ये ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट और भी है बेटा, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। तो CO3 जहां भी मिला मतलब पर एसिड है, पर एसिड और पर ऑक्साइड दोनों का यूज एक जैसा है। नोट कर लिए बच्चा लोग? बेटा नोट हुआ? बच्चा लोग आवाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमारा? जल्दी से छापो बेटा। हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? अब रिड्यूसिंग रिएजेंट देखते हैं।
बच्चा नोट डाउन कर लिए सब कोई? यस सर। बेटा अगर ये रिएजेंट याद रखते हो ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम ऐसा लगेगा ना जैसे कुछ भी दो भाई, किसी को भी किसी में कन्वर्ट करवा सकते हो अगर रिएजेंट याद रख लेते हो तो। और नेम रिएक्शन, एक बेसिक आइडिया पता ही चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। मतलब ऑप्शन 4 है तो 4 में से 2 ऑप्शन तो हट ही जाएंगे, कभी कभी तो 3 ऑप्शन हट जाएंगे अगर रिएजेंट और नेम रिएक्शन याद है। और 2 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा उसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट। बहुत ज्यादा यूज मिलेगा आपको इसका एल्डिहाइड वाले एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव वाले चैप्टर में इनका अच्छा खासा यूज होगा। इसमें एक कन्वर्जन लिख लेते हैं किसका किसका चेंज हो रहा है। एक कॉलम कन्वर्जन के लिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे कॉलम को। उसका रिड्यूसिंग रेजेंट LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी तुमको मिलेगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। ये डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Na4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, सबका नेम इकट्ठे नोट करवा देंगे। डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Al मतलब एल्यूमिनियम से लिया गया है। BH3 बोरेन, सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड, टेबल पहले नोट। तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड के रिडक्शन से बेटा क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। पहले नोट कर लेते हैं जो जो कन्वर्जन है। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, R, C डबल बॉन्ड O, OH। इसके डेरिवेटिव कौन कौन से बेटा, RCOOR, एस्टर, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को 2 बार ले लेते हैं, एस्टर को भी 2 बार ले लेता हूँ। OR, इतना बड़ा बड़ा बच्चा का ही नहीं था। एल्डिहाइड RCOR कीटोन, ठीक है। RCOOH एसिड, RCOOR एस्टर, RCOX, RCOX, RCO एसिड हैलाइड, CONH2 एमाइड, नाइट्राइल, RNRCH2 NO2, R
N3 इसको बोलते हैं एजाइड। RCH2 हैलाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CH2 डबल बॉन्ड। ऑक्साइड। अब इनका कन्वर्जन, तो प्राइमरी को बोलता हूँ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या बनता है बच्चा, बता चुके हैं पहले। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल RCH2OH। कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। एसिड से क्या बनेगा, एल्कोहल CH2OH। एसिड हैलाइड से भी एल्कोहल बन सकता है या फिर एल्डिहाइड बनता है, इससे भी आपका एल्कोहल बनेगा। जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्डिहाइड भी बनेगा। इससे अमीन्स बनेगा NH2 RCH2 NH2 अमीन्स RCH2 NH2 अमीन्स। नाइट्रोजन वाला अगर ग्रुप है उसका रिडक्शन हुआ तो अमीन्स का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन का जो ग्रुप है रिडक्शन हुआ, यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा बेटा, उसकी जगह H आ जाएगा। जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है H माइनस हाइड्राइड आयन देते हैं बेटा, याद रखना इस चीज को। यहाँ से भी जब रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा इपॉक्साइड से। ये कन्वर्जन है। तो इनमें से कौन सा कन्वर्जन कौन सा रिएजेंट करा सकता है, ये याद रखना है बेटा आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला जो काम है, फर्स्ट और सेकंड, वो तो सभी क्लियर करवाएंगे जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। तो सेपरेशन कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक कम करो नोट करते समय। तो LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रोल देख लो बेटा, कौन कौन से रिएक्शन करवा सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रोल जो वो रिएक्शन करवा सकता है। फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट का जो रिएक्शन है ना बेटा, फर्स्ट और सेकेंड जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है सब करवाएंगे, ठीक है ना। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनमें से कोई नहीं। ये याद रखना, एसिड से एल्कोहल बनाने के लिए जो BH3 होता है वो बेस्ट होता है बेटा। B2S6 भी लिख सकते हो वहां पे, BH3 की जगह पे क्या नोट कर सकते हो, B2S6 डाइबोरेन। ये बेस्ट रिएजेंट होता है एल्कोहल के बनाने के लिए। LH भी देगा। एस्टर से एल्कोहल, ठीक है। एस्टर से एल्डिहाइड, इकलौता रिएजेंट है बेटा डाइबल H, जो एस्टर से भी क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। एसिड हैलाइड से भी एल्डिहाइड डाइबल H, इकलौता रिएजेंट, मतलब ये अपने काम में बेस्ट है बेटा, ठीक है ना। अमीन्स बनाएगा सिर्फ, ये बाकी सब रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो LH बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिएक्शन बनाता है। स्ट्रॉन्ग इसलिए एल्डिहाइड नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है LH,
इसलिए वो एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, सीधा क्या बना लेता है बेटा, एल्कोहल। एलएच सीधा क्या बनाएगा बेटा, एल्कोहल। इस चीज को याद रखना बच्चा लोग सबको। ठीक है, अब Na BH4, तो ये वाला रिएक्शन देगा Na BH4 नाइट्राइल, ये भी रिएक्शन देगा। नोट कर लेना बेटा, डाइबल एच बहुत ज्यादा वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देता। डाइबल एच है डाई एसोब्यूटा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत ज्यादा वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ठीक है ना बच्चा लोग, इस चीज को याद रखना। लास्ट वाले में इपॉक्स है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट बना ही देते हैं। नोट करते जाओ। एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड ये भी रहता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये रिएक्शन देगा। और ये लास्ट वाला reaction। इपॉक्साइड से अल्कोहल सभी बनाएंगे, तो बस इतने से रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको याद करना है बेटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लिए बच्चा लोग नोट डाउन? तो बोला ना बेटा, रिड्यूसिंग रिएजेंट जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही कंप्लीट। तो आपको जनरली ये 3 रिएक्शन सब में मिलेंगे बेटा, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सबको याद रखने में टाइम लगे तो चलेगा। ये वाला भी पता होना चाहिए 8 9। ये नाइट्रोजन वाला कोई भी ग्रुप है, अमीन्स बनाना है मतलब LH लेना है। एस्टर से एल्डिहाइड सिर्फ कौन बनाता है? बेस्ट है डाइबल एच। ये कुछ कुछ बाकी सब याद रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बेटा, बस इतना पता होना चाहिए। तो कर लोगे याद सब कोई? तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल। तो 2 रिएजेंट है, बेस्ट है BH3 या B2S6।
आप लिए बच्चा लोग नोट डाउन किए? सर 2 मिनट। नोट डाउन आराम से। ये था रिड्यूसिंग रिएजेंट का टेबल। तो आपको याद रखना एल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल किससे बनेगा? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन कार्बोक्सिलिक से भी अल्कोहल। और जितने भी नाइट्रोजन ग्रुप है उसको अमीन्स में कन्वर्ट कौन करेगा? एलएच। तो याद रहेगा बेटा, इतना रखना है। एल्डिहाइड एस्टर से या एसिड हैलाइड से एक लोथर एजेंट है, कौन बनाता है बेटा? डाइबल एच। ठीक है ना? बस एक दो लेक्चर जो भी लगे, 2 लेक्चर लग जाएगा बस आपको विग्नाउट रिएजेंट में, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक से सिलेबस चलेगा, मतलब जो टॉपिक दिया वो सब। नोट स्पेशली नोट कर ले बेटा। एल्काइन के रिडक्शन से बनता है बेटा, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो इससे एल्किन जो बन सकता है, सीस एल्किन, एक बन सकता है आपका ट्रांस एल्किन। सीस एल्किन मतलब दोनों आर होंगे सेम साइड, और ट्रांस एल्किन मतलब क्या होंगे? दोनों आर अपोजिट साइड। ये थोड़ा सा यूजफुल रिएक्शन है बेटा। इसके लिए जो होता है PdH2, इसके लिए जो होता है बेटा NaNH2। ठीक है ना बेटा? डाइबल H। NaH2 के जगह पे, अच्छा इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड NaNH2 NaNH2, इसकी जगह पे लिखा होगा लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम प्लस सोडियम। तो लिक्विड अमोनिया में सोडियम मिलाएंगे तो बनता है NaNH2। तो इससे बनता है सीस एल्किन, और ये बनेगा ट्रांस एल्किन। ठीक है ना? तो यहाँ पे PD प्लस H2 है। PD और इसको बोलते हैं लिंडलार कैटालिस्ट। डाइबल एच तो पता ही है बेटा क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LH क्या है बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaNH2
इसको बोलते हैं ब्रिज कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ये याद रखना बेटा। तो इंफॉर्मेशन याद रहेगा ना बच्चा लोग। सेकेंड, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा unsaturated कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब CO, फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड कार्बन बीटा। ठीक है ना बच्चा लोग। ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, तो अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड है। तो इसका रिडक्शन बेटा या तो एल्डिहाइड है तो क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल। अगर कीटोन होता तो सेकेंडरी एल्कोहल। या फिर एक रिएक्शन ऐसा हो सकता है बेटा, ठीक है, एल्कोहल बन रहा है बट इसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन के समय LH लोगे तो NaBH4, तो इसका अलग अलग है। LH में NaBH4 के साथ रिडक्शन कराओगे तो ये बनेगा पीएच रहेगा तब रिडक्शन होगा। और यहाँ पे NaBH4 दो अलग अलग रिएक्शन लिखना पड़ेगा यार। ये डबल बॉन्ड, NaBH4, ये याद रखना रिएक्शन बेटा। तब तो याद ही रखना है यहाँ पे। तो पीएच है तब डबल बॉन्ड अनरिएक्टेड रहेगा। डबल बॉन्ड कैसा रहेगा बेटा, अनरिएक्टेड। अगर नहीं है पीएच बेंजाइलिक ग्रुप तो एल्किन का रिडक्शन होगा और साथ में CO ग्रुप का भी रिडक्शन होगा। तो इस चीज की याद रखना बेटा, NaBH4 के साथ अगर रिएक्शन होता है तो, ठीक है ना। अगर कोई ग्रुप नहीं है, सिंपल सा एलिफेटिक R भी हुआ तब भी रिडक्शन होगा। अगर पीएच है, बेंजीन है, तो ये डबल बॉन्ड अनरिएक्टेड रहेगा, मतलब अल्फा बीटा अनसेचुरेशन रहेगा। नोट कर लेना इस चीज को बेटा। ये था रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो सीस कैटालिस्ट कौन, मतलब सीस एल्किन कौन कौन देते हैं वो रटा होना चाहिए। ट्रांस एल्किन कौन बनाता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सर ब्लर हो रहा है। होते रहता है बेटा थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण। सबको ब्लर हो रहा है क्या बेटा? नो सर। नो सर। बेटा आपका नेटवर्क फिर दिक्कत कर रहा होगा। ये था रिड्यूसिंग रिएजेंट।
नेक्स्ट एक दो लेक्चर में आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी हो जाएगा बेटा कंप्लीट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वाइज स्टार्ट फिर, ठीक है ना बेटा। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जितने भी रिएक्शन है वो सब के सब रिपीट हैं 12th में हेलो एल्केन्स हेलो एल्किन में, ठीक है ना बच्चा लोग। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेटा एक कॉपी ले लो 100 पेज की, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक कॉपी लो 100 पेज की, ठीक है बेटा। 50 पेज भी चलेगा या कोई पेपर से बना लो तो अच्छी बात है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। उसमें एक जगह पूरा पहले ऑर्डर लिख लो उसमें, ठीक है ना। प्लस आर प्लस माइनस आर प्लस आई माइनस आई। मैंने स्टार्टिंग में नोट बताया था कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ेगा, विथड्रॉइंग ग्रुप से डिक्रीज होगा, वो पूरे। कार्बन कैटायन का स्टेबिलिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में, कार्बन आयन का, कार्बोरेडिकल का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक का एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्लियर है बच्चा लोग। ये सब एक जगह कॉपी में पहले पेज में नोट कर लो, साथ में माइनस आर प्लस आर ऑर्डर, ठीक है ना। अकल सोल भी नोट कर लेना क्योंकि वो ध्यान से निकल जाता कई लोगों के। और उसके बाद रिएजेंट, ठीक है ना, जैसा बताया वैसे ही नोट कर लो या इससे भी सॉर्ट कर सकते हो तो कर लेना। रिएजेंट और उनके यूज, ठीक है ना। ये रिएजेंट है, इसका ऐसा ऐसा यूज है, उसके रिएक्शन उस कॉपी के अंदर मेन कॉपी में भी रहे वहां भी रहे। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होते जाएगा हर एक चैप्टर में कम से कम 10 के आसपास नेम रिएक्शन होंगे, 5 से 10 के आसपास, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो उस नेम रिएक्शन को कॉपी में, उस 100 पेज वाली कॉपी में, 100 पेज वाली कॉपी में नोट करोगे। और रिएक्शन में क्या कन्वर्ट होता है बस वो पूरा तामझाम नहीं लिखना है, ये रिएक्टेंट है, ये मिलाते हैं, वो प्रोडक्ट बनता है, बस इतना ही। और उसको बार बार रिवाइज करना है जब तक आपका JEE और नीट नहीं हो जाता, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से करोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। आपको बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से कोई बुक लेना ही नहीं पड़ेगा, मतलब कई लोग रिफ्रेशर लेते हैं या कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नेम रिएक्शन कर ले तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही खत्म और रिएजेंट से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो ऐसे हवे में सॉल्व होंगे। तो एक शॉर्ट नोट कॉपी होना चाहिए ऑर्गेनिक के लिए, इसमें एस कर लेना बेटा, ट्रांस है ना वो, ठीक है बच्चा लोग। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में, बाय सभी को। और कॉपी हम चेक भी करेंगे, ठीक है ना, एक एक बच्चे का नाम ले लेके मैसेज मांगेंगे स्टार्टिंग में, कुछ 5 बच्चे से, फिर 5 बच्चे से, इस तरह से पता चल जाएगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बाद में हमको भी कहने लायक होगा ना, हमने तो बोला बच्चों को इस तरह से नहीं कर रहे, तब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बच्चा लोग।